हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्फीयर। तो आज मैं आपको स्फीयर पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं और आज की वीडियो से आपको पूरा मजा आएगा क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कि बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर 15 से 20 सेकंड में आप कैसे निकाल दें। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फुल एमसीक्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आपको 10 दिन भी पेपर से रह गए हों, 15 दिन भी रह गए हों, तो 15 दिन में पूरे 399 रुपए का पैकेज है, लेवल है, पूरा पैसा वसूल होगा, पूरा मजा आएगा आपको। आप सब्जेक्टिव भी देखना और ऑब्जेक्टिव भी देखना। अगर ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस में है तो मैं पूरे मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से देखता हूं कि कौन कौन से टीचर क्वेश्चन रख सकता है, कौन कौन से नहीं रख सकता। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस फेयर की केवल और केवल पहला लेक्चर देख लें मेरा, आप सर्च करेंगे द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्फीयर बीएससी मैथ अलीगढ़, मतलब जो भी टॉपिक आप सर्च करें उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का मजा देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर एंड रेडियस 5। अगर इसको मैं वर्किंग रूल से करूं, मैंने किए हैं, तो इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से कर दूं तो ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। चलिए पहले आपको थोड़ा रूल बताते हैं। जब सेंटर और रेडियस दे रखे हों तो उस समय स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए लेट सेंटर दे रखे हैं यू वी डब्ल्यू एंड रेडियस दे रखी है ए, तो उस समय स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती थी? x माइनस यू का होल स्क्वायर, y माइनस वी का होल स्क्वायर, z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आपने पढ़ी है तो जरूर जानते होंगे। यहां सेंटर ये दे रखे हैं, रेडियस ये दे रखी है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 3 है तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपको ये खोलना होगा होल वर्क, फिर सॉल्व करना होगा, तब इसे देखेंगे। लेकिन बीपी सिंह एक ट्रिक बता देंगे जिससे आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करना है, ये जो सेंटर दे रखे हैं, अगर इस सेंटर में -2 की मल्टीप्लाई करूं तो x का कोफिशिएंट होगा, इसमें -2 की मल्टीप्लाई करूं तो y का कोफिशिएंट होगा, इसमें -2 की मल्टीप्लाई करूं तो z का कोफिशिएंट होगा। ये है जलवा। देखिए इसमें -2 की कर रहा हूं तो माइनस के 4x, -2 की कर रहा हूं तो प्लस के 6y, -2 की कर रहा हूं तो माइनस के 8z। ए इज द राइट आंसर। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा तो नहीं लगी। अगर आपको फुल वीडियो ऐसे ही मजेदार देखनी है तो सिर्फ एक बुक की कीमत लेता हूं मैं 399 रुपए, और 399 में समझ लीजिए कि मेरी वीडियो से आपको अगर 40 क्वेश्चन अलग से मिल गए, रटने नहीं है, मैं समझाता हूं, आपकी मेहनत वसूल करता हूं। 40 क्वेश्चन मिल गए तो बस और क्या चाहिए। 399 रुपए में एक बुक नहीं आती है। तो आपको अगर इससे अगली वीडियो चाहिए, इसकी चाहिए कौन की, कॉनिकॉइड की, सिलेंडर की, तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लें, देर न करें। 399 रुपए लेके देखें कितना मजा आता है। नहीं आए तो अगले महीने मत लेना। उसके बाद कोई मैंने बांध नहीं लिया कि साहब दोबारा भी चाहिए, ठीक है। तो 10 सेकंड में आंसर हो गया। अब वर्किंग रूल ये है, इससे आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये इसलिए लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां समझाना है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, जब ये क्वेश्चन दे रखा हो तो सेंटर क्या होंगे। जो यहां है इस प्रकार की इक्वेशन हो तो इसमें -2 की, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस की, कहने का मतलब सेंटर यहां 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो 1 नंबर फ्री के देगा, ठीक है। और ये रेडियस हो जाएगी, आज ही आएगा अभी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। लो मैंने काम किया और यहां आ गया, मैंने समझा पीछे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख रहा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है सेंटर के। तो सिर्फ क्या करना है, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई, इसमें माइनस की, इसमें माइनस की, ये आपके सेंटर हो गए। अगर मैं इससे कंपेयर करता फिर निकालता तो इतना टाइम कहां है। आप आगे चल के नीट की, नेट की भी तैयारी करेंगे, पीजीटी की भी तैयारी करेंगे, पीजीटी में आता है कोऑर्डिनेट,
और अगर रेडियस पूछता तो a इक्वल ये कितना 16 है तो 4, तो ये -3 4 -5, बी इज द राइट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व किए हैं बाबूजी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फिर आपके पास दे रखा है 3 क्वेश्चन, इसी में आ जाएगा क्वेश्चन 3 भी। ये 9 दे रखा है, पहले 9 को इधर ले जाइए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16/9। पूछ क्या रहा है? रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस हो गई एक्स माइनस ऐसे 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर। इसके हम सेंटर भी बता रहे हैं आपको, सेंटर हुए 0 0 0 और रेडियस इसकी हुई 4/3। मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और अगर तुमने कर लिया हो तो अपने फ्रेंडों से जरूर कराएं। हाँ, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, जैसे आप मुझे पसंद करते हैं आपके फ्रेंड भी मेरी हर वीडियो को पसंद करेंगे गारंटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका सेंटर निकलेगा तभी, सेंटर और रेडियस अगर जनरल इक्वेशन यहां जगह है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। जब ऐसी इक्वेशन हो तो यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या तो 1 होना चाहिए या सेम होना चाहिए। आइए तब इस प्रकार की इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके जो सेंटर होते हैं, सेंटर -u -v -w, और रेडियस इसकी होती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी, ये रेडियस होती है। तो आइए इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, यहाँ ए अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं निकल सकता, लेकिन मैंने एक शर्त बताई थी, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो या सेम हो। सेम का मतलब उसकी मैं डिवाइड कर दूंगा। इस इक्वेशन में पूरी में अगर आप ए की डिवाइड कर दें, किसकी? ए की। चलिए ए की डिवाइड करता हूं, तो ये लिख गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2u/ax 2v/by 2w, बी नहीं है ए ही है, अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। इसमें मैंने ए की डिवाइड कर दी इस इक्वेशन में, तो ये लिख गई। अब बताते हैं हम सेंटर क्या होता है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में -2 की डिवाइड कर दो, सेंटर तैयार। देखिए इसमें -2 की डिवाइड करोगे तो -u/a, माइनस के v/a, इसमें 2 की करोगे माइनस के w/a। यही आपके सेंटर हैं, इसी को ट्रिक कहते हैं। वैसे आप कंपेयर करोगे तब करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा नाम बीपी सिंह है। आइए तो सेंटर कौन से सही है? माइनस माइनस माइनस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन लिखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यानी ये हमने 4 बता दिया था, 3 यहां बता दिया। लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए, सेंटर के लिए मैंने क्या बताया था कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में -2 की भाग कर दी जाए, जो आंसर आए उसे हम सेंटर कहते हैं। देखिए इसमें -2 की भाग करोगे तो 1/2, इसमें करोगे 1/2, इसमें करोगे 1/2, सेंटर। अभी यहां देखते हैं ये सेंटर मेरे सही। अब हम ट्रिक कैसे याद करें? अभी तो रेडियस भी पूछा इसने, सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। लेकिन हम पहले ये चेक कर लेंगे कि ये सेंटर किसमें दे रखे हैं। इसमें दे रखे हैं, ये सेंटर गलत, ये सेंटर गलत, इसका मतलब इसमें दे रखे, तो रेडियस भी यही होगी। रेडियस क्या होगी? √3/2। सर जी निकाल के दिखा दो, यहां का कोई पेपर है? ट्रिक तो मैंने बता दी, ए इज द राइट आंसर। आप इसमें रख दीजिए तो रेडियस मिल जाएगी। u स्क्वायर, ये u कहलाएगा 1/4, ये कहलाएगा 1/4, w कहलाएगा 1/4, और d की जगह पर क्या है? यहां d इक्वल टू 0 है ही नहीं। तो ये ऊपर कितना हो गया? √3/4 का बन गया 2। तो मजा आया इन 5 क्वेश्चन में? अगर मजा आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा दे दी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेंटर स्फीयर रेडियस, सेंटर स्फीयर रेडियस। अरे क्वेश्चन ही इस पर डिपेंड है। अगली वीडियो में फिर देखना कितना मजा आएगा, अलग अलग चीजें आएंगी और उनकी हम ट्रिक्स भी बताएंगे। तो स्फीयर की जो इक्वेशन है मैंने बताया था,
एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में -2 की डिवाइड करके जो आंसर आए उसे हम सेंटर कहते हैं। इसमें -2 की डिवाइड करोगे तो 1/2, y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, z के कोफिशिएंट में -2 की डिवाइड करोगे तो -1/2। ये सेंटर है, चेक कर लीजिए। इसका मतलब A इज द राइट आंसर। देख लो 10 से 15 सेकंड लगती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर, यहां कैसे निकाल दूंगा क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि जर्नल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। लेकिन यहां 2 है, क्यों ना 2 की पूरे में डिवाइड कर दी जाए, तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 की डिवाइड करोगे, ये माइनस साइन है तो प्लस का x आ जाएगा। 2 की डिवाइड करोगे तो माइनस का x प्लस के 2y माइनस के 3z और माइनस के 15/2 इक्वल टू 0। इसने तो रेडियस पूछी है तो सेंटर मुझे फिर भी निकालना होगा, तो पहले सेंटर निकाले देते हैं। इसमें -2 की डिवाइड करोगे तो 1/2, -2 की करोगे तो 1, -2 की करोगे 3/2 और d इक्वल है 15/2 माइनस में, ये माइनस है। रेडियस क्या होता है 1/4 इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका 9/4। माइनस और माइनस पहले से है 15/2, माइनस और माइनस तो प्लस के। अब क्या करें, बस सॉल्व करना है। ये देखिए यहां अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 2 एलसीएम, यहां 4 कर दूं तो यहां 4, 30 और 10 40 और 4 44 अपॉन 4। इसका मतलब √11 इज द राइट आंसर। चलिए तो कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, स्फीयर की ये इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है रिप्रेजेंट ए स्फीयर। स्फीयर ये कब होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0 हो, या a इक्वल बी इक्वल सी हो, या नन ऑफ दीज। अरे मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो या 1 हो, सेम ये कब हो सकते हैं, तब मैं अगर ये कह दूं यदि a इक्वल बी इक्वल सी, ये तीनों या तो a हो या b हो या c हो, कहने का मतलब ये इक्वल हो, तभी इसकी डिवाइड चली जाएगी। इसकी तरह जहां 2 वाला था इसकी तरह, जब यहां a होगा तो a की डिवाइड, तब वो स्फीयर बनेगा। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर, मजा आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, थोड़ा सा लालच बहुत कुछ बिगाड़ देता है। आप रास्ते में जाते हैं तो चाट पकौड़ी खूब खाते हैं और 399 का 500 रुपये खर्च कर देते हैं। क्या आप मुझे पढ़ने के लिए 399 रुपये एक दक्षिणा के तौर पर नहीं दे सकते? अगर देना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें और वहां लेवल बने हुए हैं। फुल कोर्स वीडियो जो है बीएससी एमएससी फुल कोर्स वीडियो 399 रुपये वाला ही लेवल लें, सारी वीडियो उसी से खुलती हैं। कुछ बच्चों ने गलती से और लेवल ले लिए हैं एक पैसे के लालच की वजह से, उनको कोई वीडियो नहीं खुलेगी। बस मेरी तरफ से एक स्टार मिल जाता है। जैसे आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके नाम लिखे आएंगे, लेकिन उसमें केवल आपको 7 व्यूवर्स ही दिखाएंगे। 7 व्यूवर्स से नहीं दिखाता यूट्यूब ज्यादा, पर वो बदलता रहता है रोज, कभी इसको कभी इसको कभी इसको। ठीक है, तो आप भी फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल ही लें, जिससे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्लास हो जाए और इसके साथ जो दूसरी बुक है वो फ्री में हो जाएगी। क्योंकि जब चैनल की आप मेंबरशिप ले लेंगे तो पूरा चैनल आपका स्वागत करेगा। किसी भी क्लास की कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पर नहीं रुक सकती, सब आपके सामने ओपन हो जाएंगी और आपका स्वागत करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेंटर एंड रेडियस, इसमें फिर वही दे दिया, सेंटर रेडियस सेंटर रेडियस। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं, क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें -2 की डिवाइड, इसमें -2 की डिवाइड, इसमें -2 की डिवाइड, ये सेंटर। और d कितना है हमारा 5। वो रेडियस भी पूछ रहा है, सेंटर तो ये रहे। अब यहां चेक करते हैं, देखिए सेंटर यहां -2, ये तो रॉन्ग,
2 -3 1 2 -3 -1 2 -3। अब गड़बड़ हो गई, यहां 3 है रेडियस, यहां 9 है। अब मुझे रेडियस निकालनी ही होगी, अब तो मुझे मालूम नहीं है। तो रेडियस क्या मतलब क्या होता है, यू स्क्वायर, इसे यू कहते हैं तो 4, इसका वर्ग करो 9, इसका वर्ग करो 1 माइनस के 5, इससे ये कट गया, 9 का क्या होगा 3, तो रेडियस इसकी है गई 3। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो भी पेपर में आएगा। आज के ये 10 क्वेश्चन हैं, आप अपनी कॉपी पर शर्त लिख लेना कि बीपी सिंह ने शर्त लगाई थी, इस वीडियो से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, गारंटेड बात है। बस ये क्वेश्चन समझने हैं, रटने नहीं है आपको। 3 क्वेश्चन दावे के साथ मिलेंगे। ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कहीं लिखी है मैंने जनरल इक्वेशन, नहीं लिखी तो यहीं लिख रहे हैं, फिर तुम्हारे सामने काउंट करेंगे कि कितने कांस्टेंट हैं। लिखिए यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2by 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। यू है, वी है, डब्ल्यू है, डी है, 1 2 3 4। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो मेरे प्यारे बच्चों कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।